हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी बुक से चैप्टर 3 जो है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्लांट किंगडम होता है उसको 5 ग्रुप्स में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। तो इसका जो सबसे पहला ग्रुप है वो है एल्गी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम के अंदर। सेकेंड है ब्रायोफाइट। तीसरा है टेरिडोफाइट और चौथा है एंजियोस्पर्म और पांचवा है जिम्नोस्पर्म। तो इस वीडियो के अंदर हम एल्गी के बारे में देखेंगे और एल्गी तक का हमारा जो जितना भी है वो सब कवर करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर का जो अप्रोच है वो इसका हैबिटेट वगैरह है, न्यूट्रिशन है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होती हैं एल्गी की, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्गी से। है और जो एल्गी है उसका जो वो कहाँ मिलती है ज़्यादातर, हमें जो मॉइस्ट जो सॉइल होती हैं वहाँ मिलती है, और जो वुड्स होते हैं उस पर भी मिलती है, और जो वो स्लॉथ बियर होते हैं ना उन पे भी मिलती है हमें। और ये रहती कहाँ है ज़्यादातर, तो हमने देखा है कि फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और जो ब्रैकिश वाटर होते हैं, यानी कि जो मेराइन और फ्रेश वाटर का मिक्सअप होता है वहाँ पर भी मिलती है हमें एल्गी। तो ये इन सब जगहों पर मिलती है। इसका हैबिटेट हुआ है ना, मैंने बताया जैसे कि कहाँ मिलती है, ये मॉइस्ट सॉइल में मिलती है ना, और जैसे वुड पर भी मिलती है ये हमें, और जो स्लॉथ बियर है उस पर भी मिलती है। और ये रहती कहाँ है, मैंने बताया अभी, मेराइन वाटर, जो ब्रैकिश वाटर होते हैं उनमें भी मिलती है ना, उनमें होती है ब्रैकिश वाटर, और जो मेराइन फ्रेश वाटर होते हैं वहाँ पे भी, वहाँ तो हमें मिलती है। और जो पॉन्ड्स वगैरह हुआ ना फ्रेश वाटर में, जैसे पॉन्ड्स वगैरह हो गई, वहाँ पर मिलती है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखती कैसी है ये, तो एल्गी का सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, सिंपल सा थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि जिसके अंदर ना ही कोई रूट होता है, ना ही कोई शूट होता है, ना ही कोई स्टेम, कुछ नहीं, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो वो, इसको हम कहते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर। ये एल्गी का स्ट्रक्चर है ना। तो ऐसे करके कुछ एल्गी होती है। तो ये हो गई हमारी एल्गी, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि स्ट्रक्चर में भी अब इसका जो है, जैसे कि अब जो क्लोरोफिल होती है वो ऑटोट्रॉफिक है, अगर पता हो तो, है ना। क्लोरोफिल ऑटोट्रॉफिक है, और ये इसके अंदर जिसका जो पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट, वो क्लोरोफिल इसका पिगमेंट है। और जो क्योंकि ग्रीन होती है ना, इसीलिए। और पहले तो हम इसके जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर से हमें जो दिख रहा है ना, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मेनली है क्या इसके अंदर। अब जैसे कि एल्गी है, वो उसकी जो शेप है वो डिफाइन, मतलब ऐसा नहीं, मतलब इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है ना, वो इसकी शेप वेरी करती है ना। तो मतलब एल्गी वेरी इन फॉर्म, है ना, ये अपने फॉर्म को और जो इसका साइज है उन दोनों को ही ये वेरी, मतलब चेंज करती रहती है। अब इसका जो फॉर्म है एल्गी का, जैसे चेंज करती है, जैसे कि एक मान लो ये है ना, सिंपल सा ये एल्गी का स्ट्रक्चर बना है। अब ये यूनिसेलुलर है ना, सिंपल एक ही स्ट्रक्चर है, तो ये यूनिसेलुलर हुआ। अब तो ये तो हुआ फॉर्म की बात। अब इसमें जैसे कि अब ये तो एक है सिंगल सा, मैंने सर्कल बना दिया तो यूनिसेलुलर हो गया। अब इसके अंदर ना फिलामेंट टाइप का भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये है ना, मैंने ये बना दिया। तो ये वाली जो फॉर्म है इसकी, वो है फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंट कहते हैं इसको, है ना। तो ये भी एक दूसरी फॉर्म है एल्गी की। तो ये हो गई एक दूसरी फॉर्म, ये पहली थी और ये दूसरी हो गई, है ना। और जैसे कि और भी, अब ये तो यूनिसेलुलर में आ गया, है ना। अब मल्टी सेलुलर में भी है इसकी, मल्टी सेलुलर। अब उसमें जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक है एल्गी, ठीक है। उसके अंदर ना ऐसे ऐसे करके कुछ है ना, ऐसे ये जो है, ये क्या हुई, ये कॉलोनियल एल्गी है, लाइक, है ना, ये कॉलोनियल फॉर्म है इसकी एल्गी की, मल्टी सेलुलर में, है ना, लाइक कुछ ऐसे ऐसे करके, है ना। अब जो ये
यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हो गया, फिलामेंटस भी हो गया। अब इसकी ना एक ब्रांच भी होती है, ब्रांच फिलामेंट, जैसे ये फिलामेंट है। अब ब्रांच फिलामेंट में क्या हो जाएगा कि इसी में से क्या होगा ना कि ब्रांच निकल जाएंगी, और लाइक जैसे इस तरीके से, है ना। तो ये ब्रांच निकल गई, और यहाँ से भी इसकी और एक और ब्रांच निकाल दो, तो ये हो गया। लाइक ऐसे तो नहीं, ऐसे, है ना, परफेक्ट। मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है यार, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, है ना। तो ये हो गया, ये ब्रांच्ड फिलामेंट हो गया, है ना, इस तरीके से। और फिर उसके बाद एक थैलस होता है, जैसे कि अब ये तो सिंगल था, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर होता कुछ इस तरीके से, है ना, फिर ये ऐसे, मतलब एक ही के साथ बहुत सारे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, ये पैरेनकाइमेटस थैलस, पैरेनकाइमेटस थैलस, है ना। है तो थैलस ही, इसके अंदर ना ही कोई शूट है ना ही कोई रूट है ना। तो इसको हम बोलेंगे पैरेनकाइमेटस थैलस, है ना। तो ये हो गया हमारे एल्गी का जो फॉर्म वेरी था वो बता दिया, है ना, कि इसकी कितनी सारी फॉर्म्स होती हैं। और अब बात करेंगे हम जो इसकी साइज़ है, साइज़ में ये कैसे वेरी करता है वो। जो यूनिसेलुलर एल्गी है उसके अंदर यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो सेलुलर एल्गी, इसके अंदर जो फॉर्म वेरी कर रही थी, है ना, तो वो कौन सी एल्गी होंगी, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास, क्लोमाइडोमोनास, और फिर एक और है जैसे कि वो क्लोरोला। ये 2 टाइप की एल्गी है ना, ये एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े, है ना। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था कॉलोनियल एल्गी भी थी, है ना, कॉलोनियल एल्गी, उसके एग्जाम्पल भी हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स। और फिर उसके बाद जो फिलामेंटस एल्गी थी, है ना, फिलामेंटस एल्गी, उसके एग्जाम्पल जैसे कि स्पाइरोगायरा, और जो व्लॉथ्रिक्स, हाँ व्लॉथ्रिक्स है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अंदर और देख लेते हैं थोड़ा सा, जो सेल है यानी कि जो एल्गी है, एल्गी की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। एल्गी, है ना, उसकी जो सेल डिटेल है एक बारी उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सेल डिटेल थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर सेल डिटेल में क्या है, इसके अंदर सबसे पहले उसके सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल में क्या है, जैसे कि ये है सेल वॉल, मान लेते हैं कि ये है उसकी सेल वॉल, ठीक है। अब ये सेल वॉल है, अब जैसे कि और ये एक तरीके से हमने अंदर जो ये है, एक मिनट, ये डायग्राम अच्छा नहीं बना, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एल्गी, ये जो है ये वाली, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद जो ये वाली है, ये वाली वॉल, ये है सेल वॉल, 2 मेम्ब्रेन बनाई थी हमने। फिर उसके बाद ये वाली जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को थोड़ा सा वो वैसे तो इतना मान लेते हैं, इतना पार्ट मैंने यहाँ पर बना दिया इस तरीके से। अब इसके अंदर ना ये कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये ना इसके अंदर केमिकल डिपॉजिट, जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो ये जो सेल्यूलोज की ये थ्रेड लाइक जो है के अंदर बनाया है, थ्रेड है ना। तो सेल्यूलोज, तो ये जो थ्रेड है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, है ना, ये उसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज थ्रेड। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि केमिकल डिपॉजिट होते हैं इसके अंदर, केमिकल डिपॉजिट होते हैं। अब जो इसके अंदर जैसे कि अब जो एल्गी है ना वो काफ़ी टाइप, मतलब काफ़ी कलर्स की होती है वो। एक तो ग्रीन एल्गी होती है, मतलब 3 टाइप की होती है टोटल। तो सबसे पहली एल्गी जो होती है वो ग्रीन एल्गी मोस्टली होती है, ग्रीन एल्गी। उसके बाद
ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी भी होती है, और एक होती है रेड एल्गी, रेड एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर ये जो लेयर है वो पेक्टिन की बनी होती है, और ब्राउन एल्गी के अंदर वो एल्जिन की बनी हुई होती है, और जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर वो केराजिन की बनी हुई होती है ना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया कि जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है। तो इन सब चीज़ों से जो जितने टाइप्स की एल्गी होती है उनके भी देख लिए। अब बात करते हैं इस एल्गी के फ्लैजिला की। ठीक है, मतलब एल्गी है तो मूव तो करेगी, तो फ्लैजिला से मूव करेगी। तो फ्लैजिला के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो फ्लैजिला मेनली ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, तो अब एल्गी के अंदर कितने फ्लैजिला होते हैं? मेनली मान लेते हैं ये एल्गी है और ये उसका फ्लैजिला। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है ना, ये वाला ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल की है ना, ये सिंगल सेल है। और ये जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को ही हम कहते हैं फ्लैजिला, जिसके हेल्प से ये मूव करता है। जिनके भी अंदर फ्लैजिला होगा है ना, जिस भी एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो सेल मोटाइल होगा। अब मोटाइल का क्या मतलब है? मोटाइल का मतलब ये कि वो मूव कर सकता है ना। अब फ्लैजिला होगा तो वो मूव कर सकता है ना। तो अब ये तो हुई बात ग्रीन एल्गी की। एक बार देख लेते हैं कि कौन सी एल्गी में कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, इस एल्गी के अंदर इसके मान लीजिए जैसे ये है ना, अब यहाँ पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, एल्गी के बिल्कुल ये एपेक्स पे प्रेजेंट है ना, एपिकल है। एपेक्स मतलब ऊपर है ना, हेड के साइड पे प्रेजेंट है ये एपिकल। अब इसमें क्या है कि अब इसके अंदर ना 2 से 8 एल्गी तक प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं इसके अंदर है ना। मतलब और वो इक्वल, अब देख रहे हो आप यहाँ पे बिल्कुल इक्वल साइज है दोनों का है, तो वो इक्वल भी होंगे, फ्लैजिला इक्वल भी होंगे। फिर उसके बाद जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी, उसके अंदर ये थैलॉइड स्ट्रक्चर, ये एक और ये दूसरा। अब इसके अंदर देख के पता चल रहा है ना, ये एक क्या है, लिटरल है, लिटरल है ना, साइड में तो यानी लिटरल, और अनइक्वल है ना। फ्लैजिला जो है वो इक्वल नहीं है यानी अनइक्वल। और फिर उसके बाद इसके अंदर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने नंबर ऑफ फ्लैजिला ही प्रेजेंट होंगे है ना। अब बारी आती है रेड एल्गी की। रेड एल्गी में क्या है कि इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होते हैं, यानी कि अब फ्लैजिला ही नहीं है, तो ये कैसा होगा? अब ये कैसा होगा आप अभी वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट में बताएंगे। मैं आंसर बता रही हूँ मगर आप अभी वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर बताएंगे। अगर ये नॉन फ्लैजिलेटेड है तो ये कैसा होगा? तो ये नॉन मोटाइल होगा, है ना, क्योंकि फ्लैजिला ही नहीं है तो मूव ही नहीं कर पाएगा, और मोटाइल का मतलब मूव करना। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास फ्लैजिला होते हैं, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर के पास जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है ना। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर, उनके पास गैमेट्स होते हैं। ठीक है, इनके पास फ्लैजिला है, इसके पास गैमेट्स है। अब आगे देखते हैं। हमें पता है कि जो मूवमेंट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट में वो आएंगे जिनके पास फ्लैजिला है, जो मूव कर सकते हैं, वो एक्टिव रहेंगे। और पैसिव मूवमेंट में वो आ जाएंगे जिनके पास फ्लैजिला नहीं है, वो अब मूव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। फ्लैजिला ही नहीं तो मूव कैसे करेंगे? फिर अब आती है बारी इसके पिगमेंट की। इसका पिगमेंट क्या है? तो अब हमें पता है कि ये क्या करता है ना, हमने देखा है कि इसका कलर ग्रीन होता है, देखा है ना हमने, इसका कलर ग्रीन होता है। अब ये मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करता होगा, है ना। अब फोटोसिंथेसिस कैसी होगी? जब भी लाइट कैप्चर करेगा, है ना, लाइट को कैप्चर करेगा, जब ये लाइट मतलब सनलाइट को कैप्चर करेगा, है ना। तो ये जो पिगमेंट है वो कहाँ पर दिखता कहाँ पे है ना। जो एल्गी के अंदर, एल्गी में तो काफ़ी सारे ऑर्गेनल होंगे, तो ये कहाँ पर लोकेट करता है? क्लोरोप्लास्ट में।
जो पिगमेंट है लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम प्लास्टिड भी कहते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। तो अब क्लोरोफिल, हमें पता है कि क्लोरोफिल काफ़ी टाइप्स की होती हैं, है ना, क्लोरोफिल, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी, है ना, इतना टाइप की क्लोरोफिल होती हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लोरोफिल, अब जो ग्रीन एल्गी होंगी उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यानी कि ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा। ग्रीन एल्गी के अंदर, एक मिनट ड्रॉप करते हैं, तो हम इसके पिगमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्या होगा, जो क्लोरोफिल कलर्स, हमें जो क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी, ये 4 टाइप्स के जो है हमारे क्लोरोफिल होते हैं, है ना। अब जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी, ये 2 टाइप की क्लोरोफिल उसके अंदर होते हैं। और जो ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है ना, क्लोरोफिल सी। और फिर उसके बाद जो रेड एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्लोरोफिल सी है, अब जैसे कि इसको क्लोरोफिल सी को हम बोल सकते हैं फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, है ना। और जो क्लोरोफिल डी है, और उसे हम बोल सकते हैं एक मिनट, फाइकोजेंथिन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन और फाइकोजेंथिन, या तो 2 टाइप के ये हो गए हमारे पिगमेंट्स की बात हो गई कि कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में, ये होगी क्लोरोफिल की बात। अब जो इसकी रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें इसके अंदर, तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमें पहले से पता है हमें। अब इसके अंदर कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, इसके अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, है ना। वो कौन से वाले मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी तरीके से समहाउ ब्रेक हो जाता है, तो वो जो जितने पार्ट्स में वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ होगा, वो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना नया ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करेगा। जैसे कि ये हम मान लेते हैं, ये हमारा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है एल्गी का, है ना। अब मान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ से डिवाइड हो गया, मतलब कट गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इतना पार्ट है जो कटा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, अपनी एक नई एल्गी बनाएगा इस तरीके से, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो अपनी नई एल्गी बनाएगा, वो अपना नया एक ऑर्गेनिज्म बनाकर प्रिपेयर करेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है ना। अब इसकी देख लेते हैं। और अब हमने एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख लिया था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि हमने देखा था कि जो जिनके पास फ्लैजिला होगा, वो जिनके पास फ्लैजिला होगा तो वो उनके पास एक सेकेंड, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास फ्लैजिला होगा, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास गैमेट्स होंगे, है ना। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास वो उनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और वो होगा जैसे कि गैमेट्स के थ्रू होगा, है ना। अब बाय गैमेट्स कैसे होगा, बाय गैमेट्स, तो गैमेट्स जब फ्यूज़ करेंगे तो वो जाइगोट बनेगा, है ना, जाइगोट। अब
इसके अंदर सबसे पहले तो ये ना 3 टाइप में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला तो आइसोगैमस। इसके अंदर क्या होगा कि जो इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, यानी कि जो ऊपर से वो दिख रहे होंगे, जो इनके गैमेट्स हैं वो ऊपर से जैसे दिखेंगे, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो सेम होगी। अब जैसे कि एक ये है, ये एक गैमेट है, तो बिल्कुल सेम दूसरा वाला गैमेट भी ऐसा ही होगा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दूसरा वाला गैमेट भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम मॉर्फोलॉजी होगी, सेम मॉर्फोलॉजी होगी। अब आगे है ना, दोनों ही नॉन मोटाइल है ना। अब क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो नॉन मोटाइल, ये दोनों क्योंकि इनके अंदर फ्लैजेला नहीं है इसलिए दोनों नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल है ना, मूव नहीं कर पाएंगे, है ना, तो नॉन मोटाइल हो गए। अब आइसोगैमस, सेकंड है आइसोगैमस। इसके अंदर क्या है, जैसे कि जो इनके जो गैमेट्स होंगे ना वो एक जैसे नहीं होंगे, अब वो अलग अलग होंगे। अब जैसे कि ये एक गैमेट है तो ये दूसरा वाला गैमेट छोटा होगा, ठीक है। तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है ना, तो सेम वही डिफर है इसकी जो मॉर्फोलॉजी है। अब नेक्स्ट है वो हमारा है थर्ड, oogamous। oogamous में क्या होगा कि इसके अंदर जो गैमेट्स हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये गैमेट है ये एक फीमेल का गैमेट है, ठीक है। ये वाला एक फीमेल का गैमेट हो गया, और एक ये वाला गैमेट मेल गैमेट है, ठीक है। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। अब ये वाला जो है वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है, हमें एक भी फ्लैजेला नहीं दिख रहा, तो ये नॉन मोटाइल है ना, ये नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर पाएगा। इसके अंदर क्योंकि फ्लैजेला है तो ये मोटाइल है, ठीक है, ये है मोटाइल। अब इसका जो लास्ट है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि ये किस तरीके से है ना इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, तो ये क्या करता है कि 50% ऑफ CO2 फिक्स करता है वाटर के अंदर, क्योंकि मेराइन है तो वाटर के अंदर का मेराइन इन्वायरमेंट में ये 50% ऑफ CO2 फिक्स करता है, और पानी के अंदर रहता है क्योंकि, तो इसीलिए वहाँ पर O2 लेवल इंक्रीज़ होता है पानी का, और ये फूड चेन का भी पार्ट है, एल्गी फूड चेन का भी पार्ट है। और इसके अंदर जैसे कि कुछ ऐसे भी हैं जो हम यूज़ करते हैं लाइफ, मतलब जैसे कि अगार हो गया, है ना, अगार है, और अगार जैसे कि हम अगार यूज़ करते हैं, हम जो जेलीज होते हैं आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, अगार जो होता है ना, यूज़ करते हैं हम उसको जेली बनाने में, और जेलीज बनाते हैं, और उसकी आइसक्रीम भी बनती है। और एक स्पिरुलिना है ना, स्पाइरुलिना, वो भी ये जैसे ना स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो ये इसकी टैबलेट लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सोर्स ऑफ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ये। यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद हमारा टॉपिक एल्गी का होता है ख़त्म। यहाँ पर एल्गी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।